नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। देश भर में एक तरफ जहां मानसून सक्रिय है तो दूसरी तरफ आज हो रहा है नए राष्ट्रपति का चुनाव और ढेर सारी खबरें आपके लिए। बहुत स्वागत है आपका आवाज समाचार के 4:57 PM एडिशन में। ताजा खबरें गर्म चाय के साथ। सबसे पहले हेडलाइंस। आजादी के 75वें साल में देश लिखेगा नया इतिहास। रायसीना हिल्स में पहली बार महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनने के बेहद करीब। वोटों की गिनती में मुर्मू निकली काफी आगे। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी। कांग्रेस ने किया देश भर में विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने कहा यह सत्याग्रह नहीं दुराग्रह। सेंसेक्स निफ्टी लगातार 5वें दिन बढ़त पर हुए बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज रही तेजी। बैंकिंग एफएमसीजी मेटल शेयरों में खरीदारी। सेंसेक्स 284 तो निफ्टी 84 पॉइंट चढ़कर बंद। घरेलू मार्केट में सोना 50,000 के नीचे फिसला। ग्लोबल मार्केट में 16 महीने के भी निचले स्तर पर। डॉलर में मजबूती और यूएस फेड की सख्ती से बना है दबाव। चीन में तुगलकी फरमान। बैंकों की सुरक्षा के लिए उतारे गए सड़कों पर टैंक। तियानमिन चौक की डरावनी याद से दहशत में चीनी लोग। यूरोप में प्रचंड गर्मी से आए कयामत के दिन। ब्रिटेन गर्मी से टूटा 200 साल का रिकॉर्ड। सड़कों और रनवे का डामर पिघला। पुर्तगाल में ही 1700 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की रेस में ऋषि सुनक ने जीते संसद में वोटिंग के 5 राउंड, लेकिन आगे ज्यादा बड़ी चुनौती। अब कंजर्वेटिव पार्टी के 1.5 लाख सदस्यों का जीतना होगा भरोसा। तो ढेर सारी खबरें आपके लिए, लेकिन शुरुआत आज की सबसे अहम खबर के साथ। आजादी के 75वें साल में नया इतिहास बनने जा रहा है। आज पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन सकती हैं। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपने विरोधी यशवंत सिन्हा से बड़े अंतर से बढ़त बना ली है। अभी तक के रुझान को देखें तो द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट्स मिले हैं, तो वहीं यशवंत सिन्हा को 240 वोट ही मिल पाए हैं। बीजेपी ने उनकी इस जीत पर जमकर जश्न मनाने की तैयारियां कर रखी हैं। आदिवासी समुदाय ने भी देश भर में जश्न की तैयारी की है। प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर में ही द्रौपदी मुर्मू से मिलने जाने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, रायसीना हिल्स पर देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति अब राष्ट्रपति की कुर्सी पर विराजित होंगी। बड़ा मौका है ये। देखिए, आज दोपहर राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो वोटिंग हुई थी उसकी गिनती शुरू हुई संसद भवन में और पहले दौर की गिनती पूरी हो चुकी है। और पहले दौर की गिनती जो पूरी हुई है उसमें जो है कुल 748 वैध वोटों की गिनती की गई है। इन 748 जो वैध वोट हैं उसमें से 540 वोट जो हैं द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में पड़े हैं और जो 208 वोट हैं वो विपक्ष के उम्मीदवार या फिर कहीं यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को पड़े हैं। लेकिन यहाँ पे बता दूं कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट कितने पड़े ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण होता है कि वोट का जो वैल्यू है वो किसके पक्ष में कितनी वैल्यू जा रही है, जिसको वेटेज भी कह सकते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू के लिए हालांकि सबसे पहले टोटल बताऊं तो 5,23,600 वैल्यू के वोट पड़े हैं और इसमें से द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में 3,73,000 वैल्यू के वोट जो है उनके पक्ष में पड़े हैं, जबकि यशवंत सिन्हा के पक्ष में 1,45,600 वैल्यू के वोट पड़े हैं। अब जाहिर तौर पे ऐसा लगता है कि आगे चल के भी द्रौपदी मुर्मू आगे अपनी बढ़त बनाई रहेंगी। 60-61% से ज़्यादा वोट मिलने के आसार हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज शाम मौजूदा जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनके लिए एक फेयरवेल पार्टी भी रखी है। शाम में होटल अशोका में होगा। और इससे पहले बता दूं कि 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना है और टोटल वोट जो पढ़ने हैं वैल्यू के हिसाब से कहें तो 10,86,431 वोट पढ़ने हैं, जिसमें से आपको बताया करीब 6 लाख वोटों की गिनती हो चुकी है। और देर शाम तक नतीजे भी आपको सामने आए जाएंगे और फिर उसके बाद काफ़ी धूमधाम से जो है नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह भी होने वाला है। और ये एक काफ़ी वाकई आपने जैसा कि कहा महत्वपूर्ण क्षण होगा कि पहली आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनने जा रही है। जी, तो जैसा आप कह रहे हैं महत्वपूर्ण क्षण होगा कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति देश को मिल सकती हैं। रायसीना हिल्स, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, एक नया अध्याय जोड़ेगा, अपने आप में एक नया इतिहास होगा कि महिला राष्ट्रपति तो देश ने पहले देखी है लक्ष्मण, लेकिन पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति
ये पहली बार होगा। इनफैक्ट कोई भी आदिवासी इस पद तक पहुंच रहा है, ये भी पहला मौका है। KR नारायणन थे, लेकिन वो अनुसूचित जाति से आते थे, लेकिन अनुसूचित जनजाति का कोई प्रतिनिधि देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच रहा है, ये पहला मौका होगा। बिल्कुल, दरअसल जब राष्ट्रपति चुनाव को उम्मीदवारों की घोषणा हुई थी तो उसके बाद से लगातार यशवंत सिन्हा भी इसको लेकर काफ़ी अपने क्षेत्र में जाकर के या फिर अलग अलग राज्यों में जाके प्रचार प्रसार करते रहे। वोटों के जाहिर तौर पे जीतना लगभग द्रौपदी मुर्मू का तय है, लेकिन कितने अंतर से जीतती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और ये अंतर पहले कम होता। लेकिन जो यूपीए के जो दल हैं, यूपीए के समर्थक दल कह लें या फिर एनडीए के विपक्ष वाले दल हैं, उनमें से कई दलों ने अंतिम समय में अपना रुख पलट दिया और कहा कि हम यशवंत सिन्हा के बजाय द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे। इससे वोटों की संख्या थोड़ी सी यशवंत सिन्हा की कम हो जाएगी। और यशवंत सिन्हा ने, आपको याद होगा कि वोटों की गिनती के दौरान भी कहा था कि आप अंतरात्मा की आवाज़ सुनिएगा, उसके आधार पर वोट करिएगा। तो ऐसे में जहां विपक्ष पर सत्ता पक्ष पूरी तरह से हावी है, ऐसे में जो भी वोट यशवंत सिन्हा के पक्ष में आते हैं वो वाकई यशवंत सिन्हा की कामयाबी कही जाएगी। जी हाँ, ठीक है। ये एक मुकाबला था राष्ट्रपति चुनाव में, जहां यशवंत सिन्हा एक तरफ थे, दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू थी, और लगभग अब तय है कि द्रौपदी मुर्मू एक बड़े अंतर से यहां जीत हासिल करेंगी और देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। मैडम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति भवन बनना, जैसा हम कह रहे हैं, अब करीब करीब तय दिख रहा है। आइए आपको दिखाते हैं द्रौपदी मुर्मू के संघर्ष की कहानी, जो ओडिशा के मयूरभंज के गांव से शुरू हुई और रायसीना हिल्स तक जाती हुई अब दिखाई दे रही है। ओडिशा के मयूरभंज जिले का आदिवासी गांव है उबरबीड़ा। इस गांव को कुछ दिनों पहले तक कोई नहीं जानता था, लेकिन आज इस गांव में लड्डू बन रहे हैं, जश्न मनाए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की सत्ता से दूर इस गांव की एक बेटी भारतीय सत्ता के शीर्ष पर विराजमान होने वाली है। ये गांव द्रौपदी मुर्मू का है, जिनका देश का 15वां राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। ये गांव गवाह है द्रौपदी मुर्मू के संघर्ष का। गांव की इन्हीं गलियों का सफर अब मुर्मू को राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाने वाला है। लेकिन इसके लिए उन्होंने जो संघर्ष किया वो देश की बेटियों के लिए मिसाल है। न सिर्फ इस गांव बल्कि देश भर में पिछड़े, दलित, आदिवासियों की बेटियों के लिए प्रेरणा है। द्रौपदी मुर्मू ने राजनीति में कई सफलता हासिल की, लेकिन अपने निजी जीवन में समय ने बार बार उनकी परीक्षा ली और एक वक्त ऐसा भी आया जब वो डिप्रेशन में चली गईं। साल 2009 में द्रौपदी मुर्मू ने 25 साल के बेटे को खो दिया। बेटे की मृत्यु से गहरा सदमा पहुंचा और वो डिप्रेशन में चली गईं। खुद को हिम्मत देने के लिए आध्यात्म का रास्ता चुना, ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ जुड़ी। मुर्मू धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश कर रही थी और योग से जुड़कर अपने घर को संभालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन 4 साल बाद ही सड़क दुर्घटना में मुर्मू के दूसरे बेटे की मृत्यु हो गई। बेटे की मृत्यु के कुछ दिन बाद मां और भाई का भी देहांत हो गया। 1 महीने के अंदर मुर्मू ने पहले बेटे को खोया, फिर मां से दूर हुई और भाई भी उनका साथ छोड़कर चले गए। इन तमाम दुखों को पीछे छोड़कर जब वो जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, तब अगले ही साल 2014 में उनके पति का देहांत हो गया। यानी धीरे धीरे द्रौपदी मुर्मू ने अपने सभी करीबियों को खो दिया। पति के देहांत के बाद द्रौपदी मुर्मू के लिए सामान्य जीवन में लौटना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने आध्यात्म के साथ साथ योग करना शुरू किया। डिप्रेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वे इसे तब तक लड़ती रहीं जब तक उन्होंने इसे हरा नहीं दिया। और इसके बाद साल 2015 में द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। यह अथक संघर्ष का फल है वो बहुत ही विनम्र और जमीन से जुड़ी महिला हैं। द्रौपदी मुर्मू ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो राजनीति में कदम रखेंगी। साल 1979 में भुवनेश्वर के रामादेवी महिला कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। करियर में पहली नौकरी ओडिशा के सिंचाई विभाग में बतौर क्लर्क की। कुछ दिन इस पद पर काम करने के बाद उन्होंने अपने करियर में बदलाव किया और वो अपने गृह जनपद के कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रही। यानी द्रौपदी मुर्मू ने पहले क्लर्क की नौकरी की, फिर शिक्षक बनकर छात्रों को पढ़ाया। लेकिन उनके जीवन में बड़ा बदलाव साल 1997 में आया।
जब वो मयूरभंज के रंगा रायपुर से वार्ड पार्षद चुनी गईं। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो ओडिशा से 2 बार विधायक बनी। साल 2000 से 2004 तक वो ओडिशा सरकार में राज्य मंत्री रही और साल 2015 में झारखंड की राज्यपाल बनी। द्रौपदी मुर्मू की कहानी देश की महिलाओं को उत्साहित करेगी, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू का जीवन हर उस आम आदमी को शक्ति देने वाला है जिसे आगे बढ़ने के लिए विरासत नहीं, मेहनत पर भरोसा है। तो ये थी द्रौपदी मुर्मू की कहानी, एक संघर्ष की कहानी। और संघर्ष हर पल उन्होंने देखा, हर जीवन के कई पहलुओं में देखा, चाहे परिवार की बात हो या राजनीति की बात हो। और अब वो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रही हैं। बड़े वोटों के अंतर से ये मुकाबला जीत सकती हैं राष्ट्रपति चुनाव का। अब से कुछ देर में हम नतीजों का भी ऐलान होता हुआ सुनेंगे, उसका अपडेट आप तक लेकर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। वैसे 540 208 ये अभी तक के लेटेस्ट नंबर है। आइए अब नेशनल हेराल्ड केस की बात करते हैं। आज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ की। सोनिया गांधी दोपहर 12 बजे ईडी के दफ्तर पहुंची। उनके साथ राहुल और प्रियंका गांधी भी थे। ईडी ने करीब 3 घंटे तक सोनिया गांधी से पूछताछ की है। इधर ईडी की कार्रवाई के विरोध में देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी लिया। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रेनें रोकी तो गुवाहाटी में कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। दूसरे शहरों में भी ईडी की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। तो ये 5 तस्वीरें आपके सामने अलग अलग जगहों से, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। उन्होंने ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बात चाहे गुवाहाटी की हो, हिमाचल हो, दिल्ली हो, सभी जगह कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और अपने अध्यक्ष को ईडी दफ्तर बुलाने और उनसे पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए और कई जगह गिरफ्तारियां भी दी। Gross misuse, completely unnecessary. There is nothing to ask her. There is no reason for her to be called. She is there as the head of the Congress. She has lent her name to a directorship of a non-profit company. It's absolutely a gross abuse. बीजेपी ने ईडी के नोटिस के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन को कानून के खिलाफ बताया। देश को हम यह बताना चाहते हैं कि सोनिया जी और राहुल गांधी बेल पर हैं इस मामले में और उनके एफआईआर को क्वाश करने की सारी प्रार्थना सुप्रीम कोर्ट तक रिजेक्ट हो गई है। अब यह मामला है क्या? मामला बहुत सरल भाषा में यह है कि कांग्रेस पार्टी तो परिवार की जेबी संस्था हो चुकी है, उनके नेता भी जेब में हैं। अब कांग्रेस पार्टी की संपत्ति भी परिवार के जेब में लाई जा रही है। यही ये मामला है। चलिए, राजनीतिक खबरों के बाद अब रुख करते हैं बाजार का, जहां लगातार 5वें दिन तेजी जारी रही। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार 5वें दिन बढ़त पर बंद हुआ। हालांकि आज वीकली एक्सपायरी का दिन भी था। सेंसेक्स 284 पॉइंट चढ़कर 55,682 पर, निफ्टी 84 पॉइंट चढ़कर 16,605 पर बंद होने में कामयाब रहा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज तेजी दिखी। सबसे ज्यादा खरीदारी बैंकिंग, एफएमसीजी, मेटल शेयरों में हुई। वहीं ऑटो, आईटी, एनर्जी शेयरों ने एक अच्छी बढ़त दिखाई। चीन से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई है। चीन के हेनान प्रांत में एक बैंक के सामने टैंक दिख रहे हैं। बैंक ऑफ चाइना ने बैंक की सुरक्षा के लिए ये टैंक लगाए हैं। दरअसल हेनान ब्रांच की तरफ से जमाकर्ताओं को कहा गया था कि उन्होंने जो रकम बैंक में जमा की है वो अब एक सुरक्षित निवेश है और इसे निकाला नहीं जा सकता है। बैंक ने जितने भी फंड्स हैं वो सब फ्रीज कर दिए हैं और जमाकर्ता अब इन्हें रिलीज करने की मांग कर रहे थे, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। और यही कारण बताया जा रहा है कि इन प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए चीन में बैंकों के आगे जो है वो टैंक्स खड़े किए गए हैं। तो ये एक पुरानी याद को ताज़ा करता है, जब चीन में इसी तरह से लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए सेना और टैंक का प्रयोग किया गया था और वो एक काले दिन की तरह देखा जाता है चीन के इतिहास में। तो ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं, सड़कों पर चाइना में टैंक्स। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की रेस का एक राउंड पूरा हो गया है और उसमें भारतीय मूल के ऋषि सुनक टॉप भी कर गए हैं। लेकिन सुनक की असली परीक्षा अब शुरू होगी, जब उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी के 1.5 लाख सदस्यों का भरोसा जीतना होगा। इस दिलचस्प होते मुकाबले पर और बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ हैं लंदन से हमारे संवाददाता संजय सूरी।
तो संजय जी, ऋषि सुनक फाइनल राउंड में तो पहुंच गए हैं और यहां तक पहुंचने में जो पांचों राउंड थे, पांचों में ही उन्होंने बढ़त बनाई और धीरे धीरे बढ़त को बढ़ाते भी गए और ना सिर्फ ये कि बल्कि उन्होंने राउंड भी टॉप कर दिया। तो अब साफ तय हो गया है, जैसे कि हमें पहले संकेत मिल रहा था कि आखिर जाके टक्कर ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच में होगी। जो इस चुनाव का पहला दौर था वो अब समाप्त हुआ। इस दौर में कंजर्वेटिव पार्टी के 358 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने 5 राउंड में वोटें डाली। एक राउंड में सुनक आगे थे और एक राउंड में पिछले राउंड से उन्होंने ज़्यादा वोटें हासिल की। आखिर जाके लिज ट्रस ने भी कुछ वोटें जीत ली, तो आखिर जाके इन दोनों के बीच में टक्कर होगी। ये जो टक्कर है अब ये दूसरे दौर में आएगी, जब एमपीज नहीं, कंजर्वेटिव पार्टी के लगभग 1,80,000 सदस्य वोट डालेंगे पोस्टल बैलेट के द्वारा और अगले 4-6 हफ्ते में दोनों कैंडिडेट पार्टी के सदस्यों से मिलेंगे और उनको जीतने की कोशिश करेंगे। 2 सितंबर तक ये कार्य चलेगा, तब तक ये वोटिंग कंप्लीट होगी। 5 सितंबर को नए प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राइट संजय जी, तो क्या कहें, असली अग्नि परीक्षा ऋषि सुनक की अब शुरू होगी। उन्होंने सांसदों का तो भरोसा जीत लिया, हर राउंड जीता, हर राउंड में ज्यादा वोट पाए, अब वो रह गए हैं और लिज ट्रस रह गई हैं। लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के 1.5 लाख से ज्यादा सदस्यों का भरोसा जीतना क्या इतना आसान होगा उनके लिए? तो अगर ये फैसला नीतियों पर लिया जाता है, अनुभव पर लिया जाता है, काबिलियत पर लिया जाता है, तब तो ऋषि सुनक आएंगे ही आएंगे। वो चांसलर ऑफ द एक्सचेकर रहे हैं, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। उन्हें अनुभव है, उन्हें समझ है और ये साबित कर चुके हैं। उनका कहना है कि उनके पास हल भी है देश को महंगाई से बचाने के लिए। दूसरी ओर लिज ट्रस का कहना है कि वो टैक्स काटती जाएंगी। सुनक का कहना है कि ये बातें कहने को अच्छी हैं, आसान हैं, सुनने को अच्छी लगती हैं, लेकिन संभव नहीं है। तो अगर लोग विश्वास करें कि इन दो में से कौन है जो उन्हें और देश को आर्थिक कठिनाइयों से बचा सकता है, तो वो ऋषि सुनक है। भय ये है कि इन बातों पर फैसला शायद ना लिया जाए, क्योंकि प्रेजुडिस की बात आ जाती है। दिखने में, नाम में हर तरह से ऋषि सुनक भारतीय हैं, जबकि ब्रिटेन के निवासी हैं, सिटीजन ब्रिटेन के हैं, ब्रिटिश नेशनल हैं। लेकिन एक प्रेजुडिस जो है उनके खिलाफ वो ज़रूर उठ के सामने आएगा और जो उनके विरोध हैं वो इसको उठाने की कोशिश करेंगे। और ना भूलें कि उनके खिलाफ बोरिस जॉनसन भी हैं, जो मानते हैं कि ऋषि सुनक ने उनकी सरकार को गिराया, उनको अपने प्रधानमंत्री के पद से गिराया, और वो भी कोशिश करेंगे जी तोड़ कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स के बीच कि ऋषि सुनक को हराया जाए और ट्रस को जिताया जाए। तो अब अगले कुछ हफ्तों में सामने आ जाएगी बात कि ट्रस कहाँ तक लोगों को जीत पाती है और सुनक कहाँ तक जीत पाते हैं। बहुत दिलचस्प होगा यहां से मुकाबला। बहुत शुक्रिया संजय सूरी फिलहाल इस अपडेट के लिए। तो एक राउंड पूरा, ब्रिटेन में अब कौन बनेगा प्रधानमंत्री उसका अगला और बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड शुरू होगा। वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाते जाते आपको बताएं कि आज आवाज अड्डा में क्या है खास। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस में क्यों कट रहा है बवाल। आज आवाज अड्डा में इसी पर होने जा रही है बड़ी बहस। शाम 7:57 पर सोनिया से सवाल, कांग्रेस में आखिर क्यों बवाल। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ।